फयाज़ कमर साहब, अभी पिछले दिनों मौलाना तौसीफ रज़ा का मामला है। देखें, सबसे पहले तो अफसोस, जितनी अफसोस की जाए कम है इस देश की हालात और इस देश की तकदीर पर और इस देश की मुस्तकबिल पर। मुझे एक शेर याद आता है, किसी शायर ने यूं कहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। यानी कि मौलाना तौसीफ रज़ा के साथ जो हुआ, उनकी जनाजा, उनकी लाश चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रही है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस वक्त मुल्क के जो हालात है, मुल्क के जो रवैया है, जो नज़रिया है, एक तबके का जो ऐसा नज़रिया बना दिया गया है, उनके दिमाग में, उनकी मेंटालिटी के अंदर एक ऐसी बात थोप दी गई है कि इस देश के अंदर ना जाने मुसलमान, मुझे समझ में नहीं आता कि उसको मुसलमान को क्या समझते हैं ये। ना जाने इस देश के ऊपर जैसे एक सफ़ेद कपड़े ऊपर दाग लग जाता है, उसको मिटाने के लिए लोग ना जाने कैसे किसी किस्म के आला का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ सरपसंदों ने और कुछ ऐसे लोगों ने जो है ये सोच लिया है कि मुसलमान इस देश के ऊपर धब्बा है, इस देश के ऊपर दाग है, बदनुमा दाग की तरह है, इसलिए इन लोगों को मिटाया जाए, भगाया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लगातार ये कोशिशें की जा रही है। अभी मौलाना तौसीफ रज़ा के साथ क्या हुआ, बेचारे सफ़र कर रहे थे, एक उर्स में गए हुए थे, हुजूर ताजुश्शरिया जो कि बरेली शरीफ में, वहाँ पर वो उर्स करने के लिए गए थे, उर्स मनाने के लिए गए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये उर्स मेरा आखिरी होगा। उर्स मनाते मनाते वो घर आते हैं, उसके बाद घर के रास्ते में जो है वहीं बरेली करीब में जो है उनको जो है तो दो चार गुंडों ने मिलकर, सरपसंदों, मैं यहाँ पे लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि आतंकवादियों ने मिलकर उस बेचारे नौजवान को जो है पीटता है और मारता है और रेल से बाहर फेंक देता है, जिसके मौके पर मौत हो जाती है। अब प्रशासन की लापरवाही इतनी देखिए, प्रशासन जो है शुरू में ये कहती हुई नजर आती है, बस ये गेट पे सो रहा था, बैठा हुआ था, आंख लगी, उसके बाद गिर गया। इतनी लापरवाही प्रशासन की है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे। हालांकि बयान बदला भी है, आपने देखा होगा, पुलिस प्रशासन, बरेली पुलिस प्रशासन अपने बयान को बदला है। आखिर क्यों बदला? आप अपनी बात पढ़े रहते कि वहां मौलाना हमको मान भी लेते कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, कि मतलब जैसे हमको पट्टी पढ़ाया जाएगा, जैसे हमें समझाया जाएगा, हम मान लेंगे, क्योंकि कानून उनके हाथ में है, शासन उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में है, हमें जैसे कहा जाए समझ लेंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया के अंदर इतनी आवाज़ें उठाई गई मौलाना तौसीफ के लिए कि वो भी मजबूर हो गए कहने पर कि नहीं, वाकईतन मौलाना तौसीफ के साथ जुल्म हुआ है, रेल के अंदर जुल्म ज़्यादती हुई है। तब अब ये मामला ये है कि उनकी वाइफ जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखा रही हैं और वो कह रही हैं जो बात उनसे हुई थी जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ था, वो तमाम सबूत और साक्ष्य इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। नहीं देखें, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने वही बात कही। उसमें मतलब पुलिस प्रशासन के ऊपर ना मुझे फिर दो लाइनें याद आ गई हैं कि हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये वही वाली बात हो गई कि मतलब मजलूम भी हम और जुल्म के दाग जो हमारे ऊपर ही लग जाए। अब देखें, जुल्म ज्यादती मौलाना तौसीफ के साथ हुआ, पुलिस प्रशासन क्या कह रही थी कि मतलब सो रहा था, गेट पे सोने की वजह से आंख लगी, गिर गया, इस किस्म की बात कही जा रही है और कही गई थी इस किस्म की बात। लेकिन दबाव बनाने के बाद जो है वो लोग मजबूर हुए ये कहने के लिए नहीं, इनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। अब मुल्क के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर चंद पैसों पे बिकने वाले लोग और इन जैसे आतंकवादियों ने पूरे देश के अंदर नफरत फैला के रख दिया है। इन लोगों ने मतलब सिर्फ मुसलमानों की जान इस देश के अंदर जो है गाय की जान से भी सस्ती हो गई। मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन प्रशासन एक्टिव नहीं है। कितनों गिनवाओ, चाहे वो जुनेद का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, चाहे इन जैसे हजारों मामले ऐसे हैं, और आखिर में मौलाना तौसीफ रज़ा। अब इसी जगह जो है, अब इसी को खबर को पलट दीजिए आप, मौलाना तौसीफ जो है हमला करने वाले हो जाए और गेट से फेंकने वाला यानी गिरने वाला कोई दूसरे बिरादरान वतन के नाम वाले कोई हो जाए। अभी नेशनल मीडिया के अंदर कोहराम मच जाता और पूरे समाज को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और पूरे इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवाद का धप्पा
लगा दिया जाता और लगातार इस पर डिबेट होता और लगातार इस पर बात की जाती और बहस की जाती कि मौलाना तौसीफ जैसे आतंकवादी और जैसे आदमियों ने एक निहत्थे का खून कर दिया। लेकिन अब नेशनल मीडिया, पूरी की पूरी मीडिया खामोश है, चाहे वो कोई भी आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, एनडीटीवी हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे वो नव भारत टाइम्स हो, चाहे कितने भी न्यूज़ चैनल हो, तमाम के तमाम न्यूज़ चैनल पे सन्नाटा छाया हुआ है। मौलाना तौसीफ रज़ा का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर मौलाना तौसीफ के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई, ये सोशल मीडिया है। और हमारे चैनल भारत बोले हल्ला बोल ने लगातार इस पर आवाज़ उठाई कि नहीं, आवाज़ उठनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। वो मौलाना तौसीफ की बीवी वो रिकॉर्डिंग सुना सुना कर रो रही है, कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे शोहर के साथ जो हुआ है मुझे उसका इंसाफ चाहिए। अब उसको इंसाफ मिलेगा कैसे? इंसाफ देगा कौन? शासन पर बैठे वो लोग हैं, सत्ता पर बैठे वो लोग हैं। जुल्म ज़्यादती आखिर कब तक हम लोग सहते रहे और मुसलमान कब तक ये बर्दाश्त करते रहे? क्या मुसलमानों के आबा व अजदाद ने खून इसीलिए दिया था? क्या मुसलमानों के आबा व अजदाद ने मेरठ से लेकर दिल्ली की सरजमीन तक 1857 की जंग आज़ादी इसलिए लड़ी थी कि उनके जो आबा, उनके जो नस्लें होंगी, उनके जो नस्ल के लोग, मुस्तकबिल के जो लोग होंगे, उन पर जुल्म ज़्यादती की जाएगी? आज हालत ऐसी हो गई है, आज हमारे लोगों को ऐसे मारा जा रहा है। मतलब बात वही हो गई कि जब देश को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। आज कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। मतलब हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। इस देश के लिए कुर्बानियाँ, जो जलियांवाला बाग हो, चाहे वो 1857 की जंग आज़ादी हो, उससे पहले, उससे 100 साल पहले 1758 1757 की लड़ाई देख लीजिए आप, चाहे वो सिराजुद्दौला हो, टीपू सुल्तान हो, तमाम बुजुर्गों ने कुर्बानी क्या इसलिए दी थी कि उनके लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी, उनके साथ जो है गाय के नाम पे मारा जाएगा, उन चोरी के नाम पे मारा